एक वर्ड है जिसको इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी, हिंदी की मानक भाषा में अवसर और क्षेत्रीय भाषा में मौका कहते हैं। मौका शायद ही कभी आपके दरवाजे पर 2 बार दस्तक देगा। आए हुए मौके को उसी की डिफाइनिंग मोमेंट, निर्णायक पल पर ही जब्त करना चाहिए, क्योंकि आए हुए मौके को आपने दरवाज़ा खोलकर जब्त नहीं किया तो वो आपके लिए दूसरा दरवाज़ा खोल देगा, जिसको कहते हैं रिग्रेट अर्थात पछतावा। शायद आपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनी होंगी, पर यह कहानी उन लोगों को फिर से सुनाने के लायक है जो अपॉर्चुनिटी की डिफाइनिंग मोमेंट को अपने हाथों से फिसलने देते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक किसान की खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहता है। वो व्यक्ति इजाज़त लेने के लिए किसान के पास गया और किसान से इजाज़त मांगता है। किसान ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, बेटा उस खेत में बाहर खड़े हो जाओ और मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने जा रहा हूँ। यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक की पूंछ पकड़ लेते हो तो तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। व्यक्ति खेत में खड़ा होकर पहले बैल का इंतजार करने लगा। तभी खलियान का दरवाजा खुला और उसने देखा कि उसके तरफ सबसे बड़ा और मतलबी सा दिखने वाला सांड दौड़ता हुआ आ रहा है। ऐसा सांड उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मन ही मन सोचा और फैसला किया, इसको जाने देता हूँ। मेरे पास 2 और विकल्प हैं जो शायद इससे बेहतर होंगे। तो वो एक साइड हट जाता है और सांड बाहर के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। खलियान का दरवाजा फिर से खुलता है और वो व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी इतना बड़ा और भयानक कुछ भी नहीं देखा था। सांड ने व्यक्ति को देखते हुए जमीन को अपने खुरों से टटोलना शुरू कर दिया और घुर्राते हुए उसकी ओर दौड़ा। पर इस बार भी व्यक्ति ने फिर से वही दोहराया जो कि पहले सांड के लिए किया था। इस बार भी उसने ये सोचकर उस सांड को भी जाने दिया कि आखिरी विकल्प ही मेरा है, जो कि इन दोनों से बेहतर होगा। फिर से वो साइड से हट जाता है और सांड बाहर के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तीसरी बार दरवाजा फिर से खुलता है। उस युवक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये वाला सांड अब तक का सबसे कमजोर और खुरदरा सांड था। जैसे ही वो सांड उसकी ओर दौड़ता हुआ आया, उस व्यक्ति ने अपने आप को बिल्कुल सही स्थिति में रखा और ठीक उसी समय कूद गया। उसने पकड़ लिया, लेकिन उस सांड की पूंछ नहीं थी। कहानी में व्यक्ति हर अच्छे मौके को अपनी उंगलियों से फिसलने देता है। हमेशा ही इस बात को सोचकर छोड़ देता है कि एक और आ रहा है। उसके एक प्रयास से ही वो उस खूबसूरत महिला के साथ विवाह करके जीवन भर साथ चल सकता था, लेकिन वो किसी भी वास्तविक चुनौती के लिए तैयार नहीं था। जीवन में हम एक अच्छे अवसर को हाथ से जाने देते हैं, क्योंकि वो अवसर उन सभी समस्याओं को प्रस्तुत करता है जिनसे हम निपटना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सभी समस्याएं तो उसी अवसर का ही एक हिस्सा होती हैं। हर अवसर को बर्बाद करने के बजाय आपको जो चाहिए उसके लिए लड़ना होगा। दैट्स लाइफ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसी ही किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बी सेफ, बी हैप्पी।